हेलो एवरीवन। आज के वीडियोज में हम एक्सरसाइज लेके आ रहे हैं। अभी तक जो है स्पेशली रेशनल नंबर्स के जो है 8 वीडियो जो है बन के तैयार हुए, पार्ट 8। इसमें अभी तक सारी प्रॉपर्टी चल रहा था। प्रॉपर्टी हमारा इंटीजर्स पे, होल नंबर्स पे और रेशनल नंबर पे था, वो सब कंप्लीट हो गया। अब हम एक्सरसाइज पे आ रहे हैं। अब जो है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे। उसके बाद और जो चीज़ें अगर आइडेंटिटी वगैरह बीच में आती जाएंगे तो हम उसको समझाते जाएंगे। तो बाई बुक एनसीईआरटी की बुक है जो आपके किसी स्कूल में चलता है, उसी जो है बुक से एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फ्रॉम बुक से देखते हैं क्या है। कह रहा है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन में है -2/3 इज मल्टीप्लाइड बाय 3/5 प्लस 5/2, ये 2 है, -3/5 इज मल्टीप्लाइड बाई 1/6। ये है आपका क्वेश्चन। -2/3 इज मल्टीप्लाइड बाई 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इज मल्टीप्लाइड बाई 1/6। इसे सॉल्व करना है सिंपल वे में। अब देखिए स्पेशली हम जो है प्रॉपर्टी जो पढ़े थे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसमें वाली कॉम्यूटेटिव है ये सब थोड़ा सा अभी आएगा, इसलिए थोड़ा सा हल्का सा रिवाइंड करा देना इसमें। कॉम्यूटेटिव, अब कॉम्यूटेटिव में क्या होता है, ऑर्डर चेंज होता है। अगर मल्टीप्लिकेशन पे है तो इस टाइप का, मान लीजिए एज मल्टीप्लाइड बी इक्वल टू बी इज मल्टीप्लाइड बाई यू, इस टाइप का होगा, यानी ऑर्डर चेंज होगा ओवर मल्टीप्लिकेशन। एंड जो है अगर डिस्ट्रीब्यूटिव आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर है तो इस केस में क्या है, मान लीजिए ओवर डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ऐसे अगर दिया हुआ है, आप इसको जब ब्रेक करेंगे तो ए का प्रोडक्ट जो है बी में एंड प्लस फिर ए का सी में, ऐसे। अगर ये माइनस में है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन ऐसे है, तो यहाँ हो जाएगा आपका ए क्रॉस बी एंड माइनस ए क्रॉस सी। इस तरह से इन सारी चीज़ों का भी जो है इसमें यूज होगा। तो एक क्वेश्चन जो है हम अच्छे से समझा रहे हैं, बाकी दूसरा आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। तो चलिए, -2/3 है, ये 3/5 है, ये 5/2 है, -3/5। किसी दो पार्ट में हम देखते हैं क्या कोई दो फ्रैक्शन या कोई दो चीज़ें दी हुई हैं टर्म्स, तो ये आपस में कुछ सिमिलर है कि नहीं। यहाँ हम ये देख रहे हैं 3/5 है, यहाँ ये भी 3/5 है, बट ये साइन माइनस के साथ है। तो आप ऐसा करो, इसको, इस माइनस को इसके साथ लगा दो। देखो कैसे करते हैं इसमें। आप जो है स्पेशली ये प्रोडक्ट है, बीच में क्या है, अच्छा ये माइनस दिया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा करिए, यहाँ देखने के बाद ये लग रहा है कि 3/5 यहाँ है और 3/5 यहाँ है, ये इतना प्रोडक्ट में है, तो थोड़ा सा इसको यहाँ से साइड से हटा देते हैं, जैसे ऐसे। 2/3 देखो कैसे सॉल्व कर रहे हैं, इनटू इसको इसके साथ लगाते हैं, इस साइन को ऐसे कर देंगे। ध्यान से देखिए कैसे हम सेट कर रहे हैं, इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इस माइनस को 3/5 के साथ लगा दिए, प्लस अब यहाँ 3/5 सेकेंड टर्म्स में जो मल्टीप्लाइड है, अब ये फर्स्ट में, क्योंकि यहाँ इस 3/5 को उठा लेके पहले कर दे रहे हैं ऐसे। देखिएगा ये हो गया 3/5, बीच में क्या है, अब देखो यहाँ जब -3/5 इधर आ जाएगा तो इसके साथ इंटू 1/6 ये दिया है, ये कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 5/2 इस लास्ट में चला गया। मीन्स इस वाले में और इस वाले में, क्योंकि प्रोडक्ट इसी में है, बीच का ये टर्म सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें से हम क्या करें, कैसे सेट कर रहे हैं, इसको थोड़ा देखा जाए तो मान लो यहाँ 2/3 है, -3/5 है, यानी -3/5 को ही मिला रहे हैं। ये सेकंड पोजीशन पे है, इस वाले टर्म में ये फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक में -3/5 को आप कॉमन ले लीजिए। अब ये जो सिस्टम हुआ ये बाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हुआ, यहाँ आप लिख भी सकते हैं बाई कम्यूटेटिव।
बाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या किए हैं, इसमें 3 टर्म्स देखने में आ रहा है, ये फर्स्ट वाला है, ये सेपरेट अकेले है, ये तीसरा है। तो फर्स्ट और थर्ड को साइड में लिख के उसी को सेट करना है। कैसे, इस माइनस को हम इसके साथ लगा दिए तो हो गया -3/5। अब यहाँ -3/5 पहले से है तो थोड़ा सा ये प्लस लगा के उसको हम सेपरेट कर लें, तो देखने से ऐसे लगेगा कि एज ये इसी फॉर्मेट में है कि जैसे A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A। क्यों, क्योंकि यहाँ जो B है मान लीजिए -3/5 की प्लेस पे है, तो ये फिर पहले हो जा रहा है। अब इसको हम कॉमन कर लेंगे, तो जब इसको आप निकालोगे तो क्या बचेगा, यहाँ सीधे 2, यहाँ आप ऐसे प्रोडक्ट में हो जाएगा, तो 2/3 और बीच में ये जो प्लस है प्लस 1/6, ध्यान दीजिए ऐसे आएगा ये, एंड प्लस 5/2। कैसे, अब यहाँ ये दोनों निकलेगा तो 2/3 प्लस 1/6, ये आपका बच जाएगा इसमें सिंपल वे में। अब यहाँ ये क्या हो गया, ये इस फॉर्मेट में आ गया A क्रॉस B प्लस C। अब इसको आप जब ब्रेक करेंगे तो A क्रॉस B, अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा, यानी -3/5 इंटू 2/3, यही तो है -3/5 इंटू 2/3, इसमें यहाँ है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड प्लस अब यहाँ -3/5 निकलेगा तो 1/6 बच जाएगा, यानी ये चीज़ यही है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गया। आप यहाँ थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हो, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे सॉल्व करना है तो अगले स्टेप में ऐसे चलते हैं, -3/5 इज मल्टीप्लाइड बाय, ब्रैकेट के टर्म को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ 3 और 6 का एलसीएम ले लो, ये 6 हो जाएगा। 6 को 3 से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा 2, जो टर्म आता है इसके न्यूमरेटर में जो नंबर होता है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। व्हेन 6 इज डिवाइडेड बाय 3 वी गेट 2 एंड 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 इंटू 2 वी साइन, ये फिर वही काम, 6 को अब यहाँ नीचे 6 है, 6 से डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आएगा, ऊपर भी 1 है तो 1 इंटू 1, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, ये हो गया। इट इज इक्वल टू -3/5 इज मल्टीप्लाइड बाय, इसको हम डायरेक्ट अब कर रहे हैं, 2 2 जा 4 एंड 1 1 जा 1, तो 4 + 1 5, ये सीधे हो जाएगा 5/6 प्लस 5/2। यहाँ एक चीज़ देखते हैं, यहाँ आप डायरेक्ट क्रॉस भी सोच सकते हो। कैसे, ये 5 है, ये 5 है, तो ये आप यहाँ से काट दो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये हो जाएगा आपका -3/6 प्लस 5/2। अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में भी आ जाएगा, चाहे तो आप वैसे कर सकते हैं, आप कर दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इट इज इक्वल टू -1/2 प्लस 5/2। देखो यहाँ क्या है, अगर आप यहाँ नहीं काटेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, 3 5 जा 15/5, 6 जा 30, बढ़ता जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ नहीं करेंगे तभी बढ़ेगा, लास्ट में उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना ही पड़ेगा। अगर यहाँ हो रहा है तो आप कर दीजिए। अब यहाँ क्या हम देख रहे हैं, इसका जो डिनोमिनेटर वो सेम हो गया, तो आपका जो एलसीएम की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम काम करेंगे। इट इज इक्वल टू, नीचे से आप सिंपल वे में 2 हो गया, ऊपर -1 प्लस 5, अगले स्टेप में 4/2। अब 4/2 अगर आ गया तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये ओवरऑल 2 आ गया। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं, इसको हमने सॉल्व किया और हमारा ये आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब चूंकि यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज़ को हमने मेंशन किया है, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रॉपर्टीज़ हमने बताया हुआ है, कॉम्यूटेटिव क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है, तो थोड़ा सा सेटलमेंट करके आप सॉल्व कर देते हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी की बात नहीं है तो आप सिंपल वे में आप जो है कुछ मत करिए, सीधे मल्टीप्लाई करिए, फिर इसको भी मल्टीप्लाई करिए, तीनों का एलसीएम एक साथ ले लीजिए। सेकंड मेथड देख लीजिए क्या है, अगर हम प्रॉपर्टी का यूज नहीं करते हैं, आप इसको मान लीजिए ये है फर्स्ट मेथड, ठीक है, बुक में नहीं है बट हम थोड़ा सा उसको मेंशन कर देना हियर। सेकंड मेथड, अगर जैसे उसमें लिखा है ना यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी को यूज में नहीं करना तब कैसे सॉल्व करेंगे। दरअसल सॉल्व तो वही होगा, मीन्स एक्टिविटी सब यही होगा, बट वहाँ प्रॉपर्टी मेंशन नहीं होगा। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ देख लीजिए, यहाँ से सीधे डायरेक्ट आते हैं, तो आप सीधे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से इसको आप कैंसिल कर सकते हो। जैसे -2/3 इज मल्टीप्लाइड बाई 3/5, एक बार उसको लिख दे रहे हैं, प्लस 5/2 एंड -3/5 इंटू 1/6, इसको सॉल्व करना है।
तो अगले स्टेप में कुछ नहीं करना है, देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया -2/5 प्लस 5/2 माइनस, इसको थोड़ा सा सिंपल करो, 3 1 3 3 2 6, तो 1/5 2 10, ये हो गया। एक ही साथ 5 2 और 10 का एलसीएम निकालो, एलसीएम आपको निकालने आता ही होगा, तो सीधे एलसीएम हो गया 10। कैसे निकालना है, आप ऐसे निकाल लो, 2 5 और 10 को आप ऐसे रख लो बीच में, सीधे इसी मेथड से निकाल लो। 2 से चेक करो, 2 से 2 1 2, 5 आएगा नहीं, 2 5 10, 3 4 5, सीधे 5 से करो, 1 1 एंड 1, तो ओवरऑल आपका जो एलसीएम हो गया इज इक्वल टू 2 × 5 मीन्स 10। तो ये हो गया, क्योंकि इसलिए इसको थोड़ा सा हम शॉर्टकट में बता रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है या ये सबसे चीज़ें थोड़ी सी पिछले क्लास में आती हैं कि एलसीएम निकालना तो आता ही होगा, और नहीं आता है तो उसको फिर आप ऐसे समझ सकते हो, ये लोअर क्लास की चीज़ें हैं। तो ये आपका हो गया 10, तो 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2, तो ऊपर ले जाएंगे 2 2 4 प्लस, फिर 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 5 × 5 5 5 25 एंड माइनस 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1 1 1 1 हो गया। फिर यहाँ माइनस वाले को एक साथ ले लो, तो -4 -1 हो जाएगा -5 एंड प्लस 25/10, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 20/10, इसको आप कैंसिल कर दोगे तो आ जाएगा 2। तो उस तरह से हम ये देख रहे हैं, तब भी हमारा आंसर 2 ही आता है। तो ये आपका सेकंड मेथड है, एंड आप जिस मेथड से चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। तो अब जो है इसी में एक पार्ट और दिया हुआ है, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। सेकंड पार्ट जो होगा इसका जो सेकंड क्वेश्चन नहीं, इसका जो सेकंड पार्ट होगा ये आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो है कुछ चीज़ें दी हुई हैं, तो आते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इस तरह से हमें आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड में ये कह रहा है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ एक वर्ड यूज हुआ, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, थोड़ा सा उसको हम मेंशन कर दे रहे हैं। एडिटिव इनवर्स, ठीक है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स को आप ओनली नेगेटिव भी कर सकते हैं, नेगेटिव मतलब किसी भी नंबर का नेगेटिव नंबर मीन्स अगर कोई नंबर आप 5 है तो 5 का नेगेटिव नंबर क्या होगा, -5 होगा। अगर -7 है तो +7 होगा। मीन्स जस्ट अपोजिट विथ साइन, ओनली साइन, ना कि जो है मतलब हमें क्वांटिटी जो है वही रहेगी। या स्पेशली जैसे इसको आप मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कहते हैं, स्पेशली इन फिजिक्स, या मैग्नीट्यूड एंड साइन कह सकते हैं। तो साइन हमारा डिफरेंट होगा बट मैग्नीट्यूड या और एक तरह से कह सकते हैं डिजिट जो होगा वो सेम होगा। तो ये जो है एडिटिव इनवर्स होता है। एडिटिव इनवर्स जो है किसी पॉजिटिव नंबर का वही नंबर डिजिट वही रहेगा विद नेगेटिव साइन, एंड नेगेटिव नंबर का डिजिट वही यानी सेम डिजिट विद पॉजिटिव साइन। तो ये आपका जो है एडिटिव इनवर्स है। और दूसरी तरह से आप समझ सकते हैं, इसमें जो 4 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, सिंपल वे में 4 में हम क्या ऐड कर दें या 0 हो जाए। तो 4 में हम क्या ऐड कर दें 0 हो जाए, तो 4 में हम -4 ऐड कर दें 0 हो जाए। इससे आप ब्रेक करोगे तो 4 - 4 = 0। तो इस तरह से एडिटिव इनवर्स किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स वही नंबर अपोजिट साइन के साथ होता है। तो सिंपल वे में यही है। तो ओवरऑल इसमें जो है 5 पार्ट दिए हुए हैं, तो किसी एक पार्ट को हम कर दे रहे हैं, इसमें हम थर्ड को कर दे रहे हैं इसमें, बाकी सारा आपके लिए होमवर्क होगा। तो थर्ड में ये कह रहा है -6/-5, ध्यान दीजिए, -6/-5, इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। अब यहाँ ओवरऑल दोनों साइन सेम है, तो आप इसको नॉर्मली ऐसा कहा जाता है, ये दोनों साइन कैंसिल हो गया। तो कैंसिल होने का मतलब ये है कि अगले स्टेप में आप इसको 6/5 लिख सकते हैं डायरेक्ट, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा एक स्टेप में। सेम साइन होता है, जैसे सेम साइन का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होता है, ऐसे सेम साइन का डिवीजन भी पॉजिटिव होता है। और नॉर्मली इसको हम ये कहते हैं कि ये दोनों साइन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारा रियल में ये जो नंबर है, इसे आप दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को एक साइन के साथ लिख देंगे
तो पॉजिटिव को, ये भी पॉजिटिव ही है बट देखने में वो माइनस के साथ है। तो ओवरऑल क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा इस फॉर्मेट में 6/5 है। अब 6/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? सिंपल वे में 6/5 में क्या ऐड कर दें कि 0 हो जाए, प्लस यही सारा टर्म रहेगा। अब यहाँ फ्रैक्शन है तो इसको माइनस के साथ कर दो। अब इसे आप जब ब्रेक करोगे ये हो जाएगा 6/5 एंड -6/5, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ, देयरफॉर वी कैन से दैट एडिटिव इनवर्स ऑफ -6/-5। देखिए हम वही लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन हमारा दोनों में वही है। एडिटिव इनवर्स ऑफ -6/-5 इज 6/5। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से इसमें जितने भी पार्ट दिए हुए हैं सब कुछ, सारा नंबर वही रहेगा, साइन आप चेंज करते जाइए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। तो फर्स्ट और सेकंड हो गया, बाकी जो है थर्ड बहुत सिंपल है। एक्स की वैल्यू रखते जाइए दोनों साइड में, वेरीफाई हो जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड को राइट साइड के इक्वल कर देना है। तो हम क्वेश्चन 4 से फिर जो है नेक्स्ट वीडियोज में लेके आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और इस चीज़ को आप रिवाइज करते जाइए। और एक्सरसाइज में काफ़ी जो है मज़ा आने वाला है, और इस चीज़ को जो हम कंटिन्यू रखेंगे। और मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट जो होता है थोड़ा सा लेंदी होता है, बट जब हम एक्सरसाइज में आएंगे तो उसको यूटिलाइज करते हुए हम उसको आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और बाकी सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।